दोस्तों इस फ़िल्म में दिखाया जाता है कुछ दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ जंगल में यात्रा करने जाते हैं, जहाँ पे द फाउंडेशन समुदाय का सामना होता है, जो लंबे समय से उसी जंगल में रहते हैं। फिर यहाँ लड़की के फादर अपनी लड़की को खोजने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये लड़की मेरे 4-5 महीने से गायब है। तभी वो एक होटल में जाते हैं, जहाँ एक आदमी बोलता है कि हाँ, मैंने इसको देखा है, कुछ दोस्तों के साथ जंगल में गए थे, क्या वो अपने घर नहीं गए? फिर इधर 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि पाँचों दोस्त अपने साथ गाड़ी में ट्रैवल करते हुए जाते हैं, तभी उन लोगों का गाड़ी पंचर हो जाता है और उसमें से एक लड़की टायर्स का चेंज करती है, पर कुछ लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं, पर इनको पता नहीं होता है। तभी वो एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, बोलती है कि मैं यहाँ घूमने के लिए आई हूँ। तो होटल के ओनर बोलते हैं कि ठीक है, आराम से घूमना, यहाँ पे शांत जगह है। तभी ये लोग एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पे दारू-वारू पीते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसको एडम कुछ कमेंट कर देता है। फिर उसके पास आता है, बोलता है कि सावधानी से घूमो, यहाँ पे इधर तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तभी सब लोग उन बुड्ढे से बात करते हैं, बोलते हैं कि आपकी आँख पीली है, यानी आपको कुछ लीवर का प्रॉब्लम है। तभी वो बाहर निकलते हैं, उनकी गाड़ी के पास एक आदमी होता है, उसको देख के एडम उस पर अपना बोतल फेंकता है। फिर ये शाम को अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। फिर सुबह में दिखाया जाता है कि ये लोग वॉकिंग करते हुए जाते हैं, तभी एक लड़की मिलती है जो अजीब होती है, वो बात करती है उनसे, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। फिर ये सुबह अपना यात्रा पर निकल जाते हैं। फिर ये दोनों सब जंगल में अंदर चले जाते हैं, जहाँ से रास्ता भूल जाते हैं, पर ये और आगे चले जाते हैं। तभी यहाँ लोग अपना कस कस के चिल्लाते हैं, फिर इनकी आवाज़ वापस रिटर्न आती है, इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो क्लाइमैक्स की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझसे इतना ऊपर चढ़ाई नहीं होगा। फिर वो बोलता है कि तुमसे हो जाएगा। फिर ये दोनों साथ में जाते हैं, तभी कुछ उनको अजीब सा दिखाई देता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उनके पास आता है, पर इनको मालूम नहीं चलता है। तभी उनका दोस्त को वो जाकर लग जाता है और ये सब घायल हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ा, तुम मेरे मंगाते रहो। तभी ये लोग उठते हैं और देखते हैं कि अपना दोस्त अब कहाँ पे है। तभी इन लोगों को मालूम चलता है कि इनका दोस्त एक मर चुका है। इसको देख के काफ़ी लोग आपस में चिल्लाते हैं कि तुम लोगों ने कहाँ से हमको लाकर फंसा दिया। फिर ये सब डर जाते हैं, तभी ये फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर उनको कुछ अजीब सा लगता है जंगल में। फिर वो रात को घूमते हैं, बोलते हैं कि तुमने सब रास्ता भूल चुके हैं हम लोग, अब हम किधर से घर जाएंगे। तभी वहाँ पे ये लोग कैंप लगाते हैं, सो जाते हैं। रात में क्लाइमैक्स की गर्लफ्रेंड को मालूम चलता है कि उनका कुछ सामान गायब हो रहा है। फिर सुबह ये लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं, तभी किसी का मोबाइल किसी के पास नहीं होता है और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग रात में कब्रिस्तान में सोए हुए थे। ये सब सुन के उनको बहुत अजीब लगता है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे हम लोग बाहर निकल सकें। फिर ये आपस में बात करते हैं, तभी एक लड़की आती है जो अजीब सी होती है, उसको वो बुलाता है एडमिन, लेकिन वो नहीं जाती है। तभी इसका पैर कहीं से जंजीर में बन जाता है। फिर इसको अंदर खींच लेते हैं लोग और ये एक सुरंग से माध्यम से निकल जाता है। तभी ये लोग आगे जाते हैं, एक झोपड़ी मिलती है, जहाँ पे ये लोग बैठ के बात करते हैं। तभी देखते हैं कि एडमिन को कोई इसको ले जा रहा था। ये लोग द फाउंडेशन के ग्रुप के होते हैं, जो दिखने में काफ़ी अजीब होते हैं, अपने सर पे नकाब लगा कर चलते हैं। तभी एडमिन ने एक बांस के डंडे से उनको मार देता है। तभी वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी उनका पैर पड़ता है, तभी एक हथियार उन लोगों का सामने आता है, जो कि द फाउंडेशन के लोग बनाए रखते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए, कि कोई जंगल में उनके अलावा ना आए। फिर देखते हैं कि चारों तरफ से उन लोगों को घेर लेते हैं फाउंडेशन के लोग, फिर वहाँ से भागते हैं। तभी उनकी गर्लफ्रेंड एक अंदर चल जाती है, जो कि उन लोगों का गड्ढा बनाया होता है, अंदर लकड़ी का कटा हुआ होता है, जिसके कारण वो पूरा शरीर उसके अंदर चला जाता है। वो फिर वो रोने लगती है, कि बोलती है कि मुझे प्लीज़ बाहर निकालो। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा कुछ इंतजाम करता हूँ। तभी फाउंडेशन के लोग वहाँ आते हैं और तीर से उसके सर पे मार देते हैं, वहाँ वो मर जाती है। फिर इधर वो क्लाइमेट अपने गर्लफ्रेंड के साथ इधर उधर घूमता है बचाने के लिए। तभी इसकी सीन में दिखाया जाता है कि उसका फादर उसको ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश करता है। फिर ये लोगों को सब वो पकड़ लेते हैं और एक बंदर में डाल देते हैं, जहाँ पे बस सिर्फ आ सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। फिर उसको खाने के लिए पानी और सेव देती हैं। फिर सुबह दिखाया जाता है कि सभी को नकाब लगा के वहाँ से कहीं लड़की ले जाती है और फिर उन लोगों का समुदाय होता है, जहाँ पे उन लोगों को ले जाया जाता है। काफ़ी लोग होते हैं, फिर वो अंदर ले जाती है, जहाँ पे उनका सरदार होता है। फिर उन लोगों को बैठाया जाता है और उन लोगों को मालूम नहीं चलता कि हम लोग कहाँ पे हैं। तभी उनका सरदार
भेड़िए की नकाब पहन के आता है और बैठता है, बोलता है कि ये कोर्ट है, यहाँ पे इंसाफ होता है। तभी एक दोस्त आता है, बोलता है कि मैंने इन लोगों को फॉलो किया जब से ये जंगल में आए तब से, और फिर इसने मेरे पर बोतल फेंका। तभी एक बंदा आता है जिसके भाई को ये एडमिन मार देता है, बोलता है कि हाँ इसने मेरे भाई को मारा, मेरे सामने मारा, हम लोग इसको ले जा रहे थे, न हम लोग की कोई गलती नहीं थी। फिर जैन बोलती है कि हम लोग डर गए थे कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। तभी एडमिन एक लड़की को पकड़ लेता है, बोलता है कि हम लोग को छोड़ दो तो मैं इस लड़की को जान से मार देता हूँ। तभी उसका सरदार बोलता है कि तुम डर गए हो। लड़की अपने खंजर निकाल के उसको मार देती है पैर में। तभी सब लोग उसको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि आज रात इसकी मौत है। तभी एक कमरे में लेते हैं सबको, उसके सामने वो बोलते हैं कि इस छोड़ दो उसको। तभी उसके सामने उसके दोस्त को वो बेरहमी से उसका सर कुचल देता है और बोलता है कि ये लोग दोषी हैं। तभी एक उसके दोस्त को, लुइस को, उसका आँख फोड़ देते हैं, दोनों आँख फोड़ देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तभी फिर लुइस जैन बोलते हैं कि हम लोग आपके बहुत काम आ सकते हैं, मेरा मंगेतर एक आपके लिए बहुत मेहनत कर सकता है, आपके लिए घर बना सकता है, वो बहुत जानकारी उसके पास है। तभी बोलती है कि मैं भी आपके लिए जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तभी उनके सामने वो लोग अपने ग्रुप में उनको ऐड कर देते हैं और फिर एक दो बंदे आते हैं, उनको नकाब देते हैं, चाकू देते हैं और फिर एक बोतल देते हैं जिसके एडमन शराब पी लेता है और वो भी काफ़ी खुश होते हैं। फिर ये लड़की से लुइस को उसके मालिक के रूम में लाती है, पर वो उसका फादर होता है, उनको मालूम नहीं होता है। फिर वो जाके बोलता है कि तुम डर रही हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तभी उसको ये खाने के लिए सेब का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देता है। फिर वो बोलती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो अपने कपड़े उतारती है और उसको लेके उसके बेड पे जाती है और दोनों रात में सेक्स करते हैं। फिर सुबह इसका फादर उसको ढूंढने के लिए काफ़ी बेचैन रहता है कि मैं क्या करूं। फिर एक क्लब में जाके दोनों पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, बाहर निकलता है। तभी कुछ बुढ़े वो लोग जो इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। फिर तभी से एक गाड़ी वाला वहाँ से निकल रहा होता है पुलिस, पर उसका कोई हेल्प नहीं करते हैं। ये लोग बाथरूम में जाके देखता है कि काफ़ी चोट लग चुकी है, फिर भी ये हार नहीं मानता है और अपनी बेटी को तलाश करने के लिए फिर वो जंगल में निकल जाता है। तभी कुछ लोग उसके साथ मिलते हैं जो बोलते हैं कि चलिए मैं आपको हेल्प करूँगा, यहाँ पे देखिए लोग अपने बचाव के लिए क्या क्या आइडिया लगाए हुए हैं। तभी वहाँ वो लोग द फाउंडेशन के लोग आ जाते हैं और कुछ लोगों को घायल कर देते हैं और फिर उसके फादर को भी पकड़ लेते हैं। फिर उसके फादर को उठा के वहाँ अपने समुदाय में ले जाते हैं जहाँ पे वो रहती है। तभी एक बंदा उसके फादर के हाथ पे तीर से मार देता है और फिर ये सा समुदाय का किंग आता है, बोलता है कि ये गुनहगार है, इसकी सुबह हम लोग आँख निकाल देंगे। तभी लुइस उसके साथ बेड पे बात कर रही होती है। फिर सुबह रात में दिखाया जाता है कि लुइस अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से निकलती है, उनको निकाल कर लाती है। तभी एडम मिलता है, बोलती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो एडम बोलता है कि नहीं, अब भी मेरा ये समुदाय है नहीं है, मेरा घर है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर यहाँ से वो बाहर निकलती है। तभी वो लड़की मिलती है जिससे बोलती है कि मैं यहाँ से अब जा रही हूँ, ठीक है। वो बोलती है ठीक है आप जाइए। फिर वो उसको रास्ता दिखाती है एक सुरंग जहाँ से वो बाहर निकल जाती है। फिर वो अंदर जाती है जहाँ पे उनके कुछ द फाउंडेशन के लोग पीछा करते हैं, वहाँ पे वो गोली मार देती है उन लोगों को। फिर अंदर जाती है जहाँ देखते हैं कि लुइस वहाँ पे होता है, फिर उसको गोली मार देती है कि इसका दुख कम हो। फिर वो बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे उन समुदाय की लड़की आ जाती है जो फिर ये दोनों आपस में लड़ते हैं। तभी वहाँ लुइस एक बंदे को इतना बेरहमी से चाकू मार दे जैसे कि पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देती है। फिर उसके फादर वो यहाँ जंगल में छिप जाते हैं, फिर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी द फाउंडेशन के एक बंदा आता है, तभी लुइस उसको तीर से मार देती है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जो इसको मारा था वो मिलता है, बोलता है कि मेरा बेटा यहाँ पे एक बार आया था और आज तक मिला नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे इन लोगों को मारने के लिए आता हूँ। फिर वो अपने गाड़ी में बैठा के उन लोगों को ले जाता है और बोतल का फेंक के उनको जला देता है। तभी सुबह में दिखाया जाता है कि लुइस काफ़ी खुश होती है घर आके। तब अपने घर जाती है तो देखती है तो कि वहाँ द फाउंडेशन का मेयर वहाँ ऊपर होता है। उसको देख के वो चौंक जाती है। वो बोलता है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा चाहिए। तभी लुइस उनके बारे में कुछ एडवांस सोचती है कि वो लोग मेरे परिवार को मार रहे हैं, मैं उनको मारूंगी। तभी देखती है ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बोलती है कि लुइस की ठीक है,
मेरे परिवार के साथ कुछ गलत मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वो सुबह बाहर निकलते हैं और वैन में बैठते हैं जहाँ पे सब लोग उनका वेट कर रहे होते हैं और फिर वो जंगल में चले जाते हैं और यहाँ फ़िल्म ख़त्म हो जाती है।